त्रेता युग में जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे और केवट से कहा कि भाई अब पार करा दो, तो केवट कहता है सरकार दुनिया के सभी लोगों को पार कराऊंगा सिवा आपके। राम जी बोले तो अपनी कोई दुश्मनी है? केवट कहता रे नाना सरकार आपसे किसकी दुश्मनी हो सकती। फिर केवट कहता है सरकार कहा ही तुहार मर्म में जाना, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। राम जी बोले क्या जानता है भाई? केवट ने कहा प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैरों में जादू है। क्या है? जादू। जब आपके ये पैर एक पत्थर पर स्पर्श हुए तो वो पत्थर सुंदर नारी में बदल गया। सरकार जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नैया तो काठ की है, लकड़ी की। और प्रभु यदि यही नारी बन गई तो पहले से एक नारी घर पे पहले से बैठी, एक को झेलना मुश्किल है, दो दो हो जाएंगी। और दूसरी वाली को यदि मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है तो सरकार भगवान को समझाना सरल है लेकिन पत्नी को समझाया नहीं जा सकता। वो नहीं समझती तो वो मानेगी तो है नहीं, बची कुची जीवन की शांति भंग हो जाएगी। प्रभु खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या, जीवन की शांति चली जाएगी। ना 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 प्रभु इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता। राम जी ने कहा कुछ तो निकालो, समस्या का समाधान क्या है? सोचते हुए केवट कहता है सरकार एक समाधान है। क्या? कहा सबसे पहले रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके चरणों को धोऊंगा और धो के उस जल को पीऊंगा। और भगवान पीने के बाद यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो केवट आपका और केवट की नाव भी आपकी। एक बार नहीं 4 बार रगड़ रगड़ के राम जी के पैर धोए गंगा जल से और फिर उस जल को पिया, बार बार पिया। और जब तृप्ति हुई तो कहा सरकार अब आपकी नाव। राम जी नाव में बैठे, केवट ने पार कराई गंगा जी। जब गंगा जी पार कराई तो राम जी उतराई देते हैं एक मुद्रिका। केवट कहता सरकार आपने वो कहावत नहीं सुनी? राम जी बोले कौन सी? कहा नाई से न नाई लेत धोबी से ना धोबी। आपस में काम कर एक सा काम करने वाले लेन देन नहीं करते। नाई से नाई नहीं लेगा, धोबी से धोबी नहीं लेगा। राम जी ने कहा कहावत तो सुनी है पर भाई तू केवट है मैं थोड़ी हूं। केवट कहता आप भी केवट हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे, ये पागल है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं गलत बोलता कब हूं, आप ही पागलों के चक्कर में पड़ जाते हो। है पागल? अब देखो आपको केवट कह रहा है। केवट कहता है सरकार फर्क सिर्फ इतना है, मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर महाराज केवट तो आप भी हैं और उतराई देनी ही है, तो ऐसी कृपा करो जब आप मेरे पास आए तो मैंने गंगा जी पार करा दी, जब मैं आपके पास आऊं तो आप भव सागर से पार करा दें। हिसाब बराबर। केवट की प्रेम भरी बातों को सुन के सुनी केवट केवैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा है चित जान की लखन तन। केवट की प्रेम भरी बातों को सुन के राम जी मुस्कुराने लगे। तो देखो राम जी के चरणों की धूल के महत्व को केवट ने समझा है।